हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। मैं किरण ग्रोवर और आपके सामने आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है गुरु का राशि परिवर्तन। कुंभ राशि से गुरु का जो गोचर हो रहा है 13 अप्रैल 2022 को, और ये रहेगा प्रभाव पूरा जो राशि में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे ये पूरे एक साल तक, यानी कि 2023 तक जो प्रभाव रहेगा गुरु का वो मीन राशि से आपको मिलेगा। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के लोगों के लिए ये गुरु का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा उनकी लाइफ में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उनके लिए बता रही हूँ कि तुला लगन का क्या मतलब है। तुला लगन का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी में चार्ट जब देखेंगे तो पहले नंबर वाले हाउस में जो सबसे ऊपर का हाउस है, अगर उसमें 7 नंबर लिखा है तो यानी कि आपके तुला लगन है, और अगर वहाँ पे चंद्रमा भी वहाँ पे पोजीशन में रहते हैं तो यानी कि तुला राशि है। तो ये तुला लगन या तुला राशि दोनों के लिए ये गोचर का एप्लीकेशंस अप्लाई होगा। और इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें तुला राशि वालों के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमें इसके लिए अपनी होरोस्कोप में हमें ये चेक करना है कि गुरु की प्लेसमेंट हमारे होरोस्कोप में क्या है, कौन सी राशि में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, या वो शत्रु राशि के हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना है वो वक्री है या मार्गी है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना चार्ट कुंडली बना के देख सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली लगन कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोचर की स्थिति को देखने के लिए आप अष्टक वर्गा में जाइए, वहाँ पर गुरु की पोजीशन चेक करिए कि गुरु कौन से हाउस में आपको, जैसे कि अभी ये मीन राशि में जा रहे हैं तो मीन राशि में गुरु के आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपके पॉइंट 4 से ऊपर हैं तो ये गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, और कौन कौन से भावों के कारक हैं उन भावों से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो ये हमें देखना है कि जो गुरु हैं वो किस नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु का भ्रमण जो नक्षत्र में हो रहा है उस नक्षत्र के स्वामी कौन से भावों में बैठे हुए हैं, और उस भाव का रिजल्ट आपको गुरु के परिवर्तन के गोचर के दौरान पे आपको नजर आएगा। प्लीज आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी जिस भी घर में बैठते हैं उसका रिजल्ट हमें पहले मिलता है, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, आप देखिएगा फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु हमारे लिए योग कारक है या नहीं है, मारक है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हैं, अगर आप उसमें जाएंगे क्लासेस 19-20 अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये समझ में आएगा अपनी जन्म कुंडली से कि गुरु आपके लिए योग कारक है या मारक है। अगर गुरु आपके लिए योग कारक है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, और अगर वो मारक है तो उनकी क्या स्थिति है उसको हमें देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि गुरु जो है आपकी जन्म कुंडली में उनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही है कहीं। वो अगर आपके कनेक्शन बना रहे हैं तो गुरु का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर जन्म कुंडली, वो हमें देखने को नजर आएंगे कि कौन कौन से भावों को वो अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लोगों के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि लिखी है तो आपका तुला लगन है। तुला लगन वालों के लिए गुरु जो है उनका गोचर छठे घर में यानी कि कुंभ राशि है 5वें घर में, वहाँ से 6th हाउस यानी कि मीन राशि में हो रहा है। और वहाँ से जैसे कि हमें मालूम है हमारे जो पारशर ज्योतिष है उसके अंदर गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत ही अमृतमयी दृष्टि होती है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब देखिए छठे घर से अगर हम इनकी 5th एस्पेक्ट को देखें या 5th दृष्टि को अगर हम देखें तो कर्म स्थान पे, प्रोफेशन के हाउस पे जाएगी, यानी कि कैरियर में बहुत उछाल मिलेगा, या जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे थे उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आएंगे, और ऐसा लगता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर उनका कहीं कनेक्शन 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस से कहीं से भी कनेक्शन बनेगा तो ऐसे लोग उस नौकरी को प्राप्त करके अपना रिजल्ट उनको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और सपोज अगर सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, अगर कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं
तो ये गोचर उनको जरूर ही कोई शुभ न्यूज़ या अच्छी न्यूज़ जॉब से रिलेटेड देकर जाएगा तुला लगन के लोगों के लिए। लेकिन इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो उनके कार्य में उछाल होगा, यानी कि कोई प्रमोशन मिलेगा उनको। और उसके साथ ही साथ थोड़े से ऐसे लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 7th एस्पेक्ट 12th हाउस में जाती है जो कि खर्चों का घर है, तो खर्चे बढ़ेंगे। और उसके अलावा 2nd हाउस में जाएगी जहाँ पे कि आपको धन आपका आने के काफ़ी अच्छे योग बनते हैं, यानी कि आपकी धन की आवक भी रहेगी और खर्चे भी बने रहेंगे। बट ईश्वर की ये ब्लेसिंग्स है कि अगर इनकम होगी तभी तो खर्चे होंगे, तो यानी कि आपके इनकम के सोर्सेस भी बढ़ेंगे, आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उसके साथ साथ आप उनको व्यय साधनों में खर्च कर रहे हो। इसके अलावा जिनको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना थी वहाँ पे उनको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है, क्योंकि 2nd भाव हमारा जो है वो हमारे धन का भी है। और 2nd हाउस की जो अगर हम बात करें तो ये हमारा वाणी का भी है, धन का भी है, तिजोरी का भी है। तो हमारे धन के कई सारे आवक यहाँ पर बढ़ेंगे, कई रिसोर्सेस हमें जनरेट होंगे। और कुल मिला के तुला लगन वालों के लिए ये गुरु का गोचर जो है बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र है, यानी कि जो 7 नंबर है उनके मालिक शुक्र हैं। अगर कहीं शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आप देखिए कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस शुक्र का आता है, तो आपका फिर विपरीत राजयोग बनने की संभावना है और बहुत ही अच्छा आप इस गोचर के अंदर कर पाएंगे, और ऐसा मेरे को पॉसिबिलिटी है। आप अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जुड़े रहिए, आगे आने वाले और लगन और राशि के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसको करिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाए। थैंक यू वेरी मच।